प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश परमेश्वर के भवन के विषय में है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यशायाह 66 अध्याय की पहली आयत, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। कहते हैं कि मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। तो परमेश्वर के रहने का स्थान या भवन जहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है वो कैसा होना चाहिए, तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। छोटा सा वचन है, पूरा संदेश सुनिए और इसे समझिए कि परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहता है। क्योंकि जब हम भवन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्डिंग आती है एक, या चर्च भी हम कहते हैं जिसको। चर्च जब हम कहते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे जहन में आ जाती है। इस पर क्रॉस लगी हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो चर्च को हम या भवन को इसी तरह से हम देखते हैं। मंदिर भी कहा जाता है, हम हिंदी के बाइबल में मंदिर लिखा है। तो इस विषय पर बातचीत करते हैं। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है ट्रू पल्स के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि आपको बताना है आज के हाग्गे नबी की पुस्तक किसने लिखी है। हाग्गे नबी की पुस्तक किसने लिखी है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को सुने बहुत ही ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। यहाँ लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। एक सवाल है परमेश्वर का कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। मेरे पूरी सृष्टि जो है वो मुझसे परिपूर्ण है। हर जगह परमेश्वर व्याप्त है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 23 अध्याय और उसके 23 पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या कहा है परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर 24 पद में भी देखिए क्या लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूँ। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। फिर सवाल किया है परमेश्वर ने, क्या स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण मतलब भरे हुए नहीं है, हर एक जगह परमेश्वर है। तो यशायाह 66 में वो कहता है कि यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। एक सवाल किया है परमेश्वर ने, आज हम कैसा भवन बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च बनाना है, बड़ा चर्च बनाना है, और वो चर्च जो होते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम वचन की गहराई में जाते हैं, उसकी आत्मिक रीति से जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो चर्च किसे कहा गया है हम आज अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन एक बात और है कि जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात हमको समझाई है। बहुत बड़ी बात है वो। जब हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 24 पद, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। गिरजाघरों में या चर्च में जो भवन होते हैं, परमेश्वर उनमें नहीं रहता। तो फिर परमेश्वर के रहने का स्थान कहाँ है। परमेश्वर वही तो सवाल कर रहा है हमसे कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे।
सारी सृष्टि मुझसे परिपूर्ण है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तो इसका जवाब हमको पौलुस ने ही दिया है। आइए देखेंगे, ये है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर, भवन, गिरजाघर, चर्च परमेश्वर का रहने का स्थान। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र है और वो तुम हो। तो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जैसे परमेश्वर का वचन आज हमसे सवाल करता है, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? आकाश पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण है, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, तो फिर कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर मुझ में और आप में रहता है, हम उसका मंदिर है। तो ये मंदिर कैसा होना चाहिए? ये मंदिर कैसा होना चाहिए? ये मंदिर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि बाइबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब लिखा है 16 पद में, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 पद, तो यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर में ना एक स्टार बना हुआ है और फिर नीचे अंडरलाइन में लिखा है पवित्र स्थान। तो मंदिर जो होता है वो पवित्र स्थान होता है। तो परमेश्वर ने मुझे आपको क्या बताया है? मंदिर, यानी कि परमेश्वर के रहने का स्थान, और परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र स्थान में ही रहता है। तो फिर ये मंदिर कैसा होना चाहिए? क्या इस मंदिर में से गलत बातों का निकलना ज़रूरी है? हम जब देखते हैं मरकुस 7 अध्याय के 21, 22 और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चीज़ मनुष्य के अंदर से निकलती है वही मनुष्य को शुद्ध करती है। क्या क्या निकलता है अंदर से? देखिए 21 पद में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध कर देती हैं। तो फिर अशुद्ध मंदिर में परमेश्वर कैसे रहेगा? परमेश्वर के रहने का स्थान ये हमारा शरीर है, ये रहने का स्थान है। वो यहाँ पर रहेगा, तभी हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होंगे, तभी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तभी वो हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा, तभी हमारे जीवन की समस्याएं खत्म होंगी, तभी हम आत्मिक उन्नति करेंगे, तभी हम लोगों को गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये मंदिर तो अपवित्र है, तो फिर कैसे परमेश्वर इस मंदिर में रहेगा? वो तो निकल जाएगा। अगर होगा भी तो निकल जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो आएगा नहीं, क्योंकि मंदिर जो है वो पवित्र होता है। आप देख लीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, चर्च, ये सब जितने भी धार्मिक स्थान हैं हम इंडिया में या कहीं पर भी, तो वो पवित्र होते हैं। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी धार्मिक स्थान में जाइए, वहाँ बड़ी शांति मिलेगी पहली बात, और बहुत सफाई मिलेगी। वहाँ पर कोई भी कूड़ा करकट नहीं होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि लगे कि यार बड़ी गंदगी है। वो पवित्र स्थान है, क्योंकि सब जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर के रहने का स्थान है, तो उसे पवित्र रखा जाता है। सुबह सुबह ही वहाँ पर सफाई हो जाती है, रोज़ सफाई होती है। तो इसलिए ये मंदिर भी, इसे भी हमने साफ रखना है। और हम साफ कैसे रख सकते हैं? अपने विचारों को शुद्ध रख के, अपनी ज़ुबान को शुद्ध रख के, अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को शुद्ध रख के, और अपने चाल चलन को शुद्ध रख के, और अपनी संगति को शुद्ध रख के, तभी हम पवित्र बन सकते हैं। क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है, और परमेश्वर पवित्र स्थान में रहता है। तो जब परमेश्वर को पवित्र मंदिर मिलेगा, ये तब उस मंदिर में से क्या होगा? अब देखिए, अगर परमेश्वर का मंदिर हमारा ये शरीर है, जैसे लिखा है ना कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, मतलब शरीर में। तो इस शरीर में से गालियाँ निकलेंगी और गंदी बातें निकलेंगी, व्यभिचार निकलेगा और क्रोध निकलेगा, घमंड निकलेगा, ये चीज़ें निकलेंगी। तो क्या चर्च में से ऐसी आवाज़ें जब बाहर जाएंगी तो लोग पवित्र स्थान कहेंगे उसको? कहेंगे ये कैसा चर्च है, यहाँ तो बड़ी गंदी गंदी बातें हो रही हैं। तो पवित्र जगह चाहिए परमेश्वर को। अपने रहने का जो जगह है, परमेश्वर के रहने की जो जगह है, वो पवित्र होनी चाहिए। अगर हम जानते हैं कि ये हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इस मंदिर को पवित्र रखने की ज़रूरत है।
कंट्रोल रखने की ज़रूरत है अपनी ज़ुबान पर, विचार पर, चाल चलन पर, दृष्टि पर, तब ये मंदिर पवित्र रह सकता है। और जब ये मंदिर पवित्र रहेगा तब क्या होगा, आइए देखेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय और उसकी 15 आयत है। यहाँ लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। तो धर्मियों के तंबुओं में से, यानी कि भवन में से, चर्च में से, मंदिर में से क्या ध्वनि निकल रही है? गालियां नहीं निकल रही, गलत बातें नहीं निकल रही, लड़ाई झगड़े नहीं निकल रहे, बल्कि क्या निकल रहे? जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। अपने जुबान से परमेश्वर की जय जयकार करते रहें, उसकी आराधना करते रहें और अपने मन में भी परमेश्वर की आराधना करते रहें। दूसरी बात लिखी है, और उद्धार की ध्वनि हो रही है, ये परमेश्वर के भवन की बात हो रही है। लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। जब ऐसा होगा, जब इस मंदिर में से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि निकलेगी कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है, हम उद्धार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जुबान कंट्रोल में रहेगी, विचार, दृष्टि, चाल चलन कंट्रोल में रहेगा, तब क्या होगा? यहाँ दूसरे हिस्से में लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम हमारे जीवन में होंगे, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेगा। तो परमेश्वर का मंदिर कोई ईंट गारे का या किसी लकड़ी का या पत्थरों का बनाया हुआ भवन नहीं, वो ये है हार्ड मास का बना हुआ एक मंदिर जिसमें परमेश्वर रहता है। तो ये मंदिर कैसा होना चाहिए? ये पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है, और जो उसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो कोई नहीं नाश करता है इसको, हम खुद नाश करते हैं अपनी गलतियों के द्वारा। उन गलतियों को ना दोहराएं, उन गलतियों को ना करें, ताकि ये मंदिर पवित्र रहे और परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए इस मंदिर में बना रहे और यहाँ से जय जयकार की ध्वनि निकलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि हग्गे नबी की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, इसे पवित्र रखने का प्रयास रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।